हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर हाजिर हैं कुछ इंजीनियरिंग हेतु भर्ती के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन एलटीडी 2021 के माध्यम से 352 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। यदि आप अब इसका क्राइटेरिया पूरा करके आवेदन करना चाहते हैं तब आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस वैकेंसी के संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, जिसके माध्यम से हमारे द्वारा दी गई सभी इंजीनियरिंग जॉब्स की जानकारी आप तक पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा उठा लें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इन वैकेंसी से संबंधित जानकारी देने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस जॉब का टाइटल क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस जॉब का नाम है विद्युत सहायक। जूनियर इंजीनियर की भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं आप इस पोस्ट के लिए। आपका इंजीनियरिंग या तो इलेक्ट्रिकल से हो या फिर सिविल से। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपके पास कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपका बीई या बीटेक इलेक्ट्रिकल से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या फिर वो आपका बीई हो या बीटेक, और आपका उसमें 55% मार्क्स आने चाहिए। इसके साथ ही आपका 7th और 8th सेमेस्टर में कोई भी आपकी बैक ना आई हो, आप क्लियर पास किए हुए हों। इसके साथ ही दोस्तों, इस जॉब के लिए आप विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर की जॉब के लिए आपका सिविल से भी अगर आपकी इंजीनियरिंग सिविल से भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका या तो बीई सिविल से हो या फिर बीटेक, और इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई है कि इसमें भी आपके 55% मार्क्स आने चाहिए और 7th और 8th सेमेस्टर में किसी में भी कोई बैक ना आई हो, इसमें आपने क्लियर पास किया हो। यदि ऐसा है आप तभी आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपका या तो बीई या बीटेक किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगर ये सभी क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तभी आप इस वैकेंसी हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो दोस्तों आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि हम इस जॉब हेतु आवेदन करना चाहते हैं तब हमारी एज कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी एज का व्यक्ति इंजीनियर इसके लिए आवेदन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपकी एज यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35 होनी चाहिए। उसके बाद ईवीएस, एससी, एसटी, एसईबीसी और ईवीएस जितने भी अदर्स हैं उनकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तब आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर पीडब्ल्यूडी यानी कि डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया है, जैसे कि उनकी हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता 40 से 70 के बीच में अगर है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एसिड अटैक विक्टिम भी अप्लाई कर सकता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है, और जिसकी सुनने की थोड़ी क्षमता कम हो वो भी अप्लाई कर सकता है। जो कि एक पैर से थोड़ा परेशान हो वो भी अप्लाई कर सकता है, और जिसका एक हाथ में थोड़ी दिक्कत हो वो भी अप्लाई कर सकता है। इससे ज़्यादा जैसे कि 2 हाथ में जिसकी दिक्कत है वो अप्लाई नहीं कर सकता, दोनों पैरों में जिसमें डिसेबिलिटी है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। इन्होंने ये क्राइटेरिया बनाए हैं, अगर आप इसके अंदर फिट बैठते हैं तो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है गुजरात विभाग की कि उन्होंने इस तरीके की एक अपॉर्चुनिटी दी इन लोगों को भी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कोई संबंधी इस तरह से हो तो आप उन्हें हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। केंद्र सरकार गुजरात द्वारा यदि आप इस वैकेंसी में आवेदन करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपको यहाँ पर कुछ फिक्स्ड सैलरी मिलेगी जो कि 5 वर्षों तक मिलेगी। उसके बाद या तो यही आगे इसी तरीके से रहेगी या फिर से चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आवेदन कर लेते हैं और आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं और आपकी भर्ती हो जाती है तब आपको पहले साल में 37,000 पर मंथ मिलेंगे।
दूसरे साल में 39,000, तीसरे साल में 39,000 पर मंथ, चौथे साल में भी 39,000 पर मंथ और पाँचवें साल में भी 39,000 पर मंथ मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक फ़िक्स्ड क्राइटेरिया है। यदि आपकी भर्ती हो जाती है तब आपको 5 साल तक इतना ही वेतन मिलेगा, जो कि फ़िक्स्ड है। इसके बाद आपका वेतन बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों कि वेतन ज़रूर बढ़ेगा। भर्ती में यानी कि विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर की भर्ती में कितनी वैकेंसी हैं? जी हाँ दोस्तों, टोटल वैकेंसी तो 352 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि 352 पदों पर भर्ती की जाएगी। परंतु अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से सेक्टर में यानी कि कौन सी कास्ट के कितने लोगों की भर्ती की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके के इंटरफेस दिए थे उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा। पहले 1 जनवरी 2021 को एक कुछ अलग वैकेंसी भर्ती के लिए निकाली गई थी और उसके बाद जो अब ये नोटिफिकेशन है इसमें बढ़ा दी गई है। तो दोनों की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 1 जनवरी को एससी में मेल में 8 थी वैकेंसी और फीमेल में 4 थी, जबकि अब उसको बढ़ाकर मेल में 13 कर दी गई हैं और फीमेल में 6 कर दी गई हैं। इसी प्रकार एसटी सेक्टर में पहले 1 जनवरी 2021 तक मेल में 6 वैकेंसी थी और फीमेल में 3, जिसको बढ़ाकर मेल में 27 कर दी गई हैं और फीमेल में 13 कर दी गई हैं। इसी प्रकार SEBC में पहले 1 जनवरी 2021 तक मेल में 39 थी और फीमेल में 20 भर्तियाँ थीं, जिसको बढ़ाकर अब 49 कर दी गई हैं मेल में और फीमेल में 24। इसी प्रकार दोस्तों EVS में 1 जनवरी तक 2021 तक ना ही मेल में कोई वैकेंसी थी और ना ही फीमेल में, जिसको अब बढ़ाकर मेल में 18 कर दी गई हैं और फीमेल में 9। इसी प्रकार UR में भी ना ही 1 जनवरी तक 2021 तक ना ही मेल में कोई वैकेंसी थी और ना ही फीमेल में, परंतु अब इसको बढ़ाकर मेल में 75 कर दी गई हैं और फीमेल में 38। इसी प्रकार दोस्तों 1 जनवरी 2021 तक PWD के लोगों के लिए भी कोई स्थान नहीं रखा गया था, परंतु अब इसको बढ़ाकर यहाँ पर 8 भर्तियाँ PWD वाले लोगों के लिए भी, कैंडिडेट्स के लिए भी कर दी गई हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आप क्राइटेरिया भी पूरा फिल कर देते हैं कि आप इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं, आपने अपनी वैकेंसी का भी क्राइटेरिया देख लिया है, अब आप बिल्कुल चाहते हैं कि मैं आवेदन करना चाहता हूँ, तो उसके बाद आपकी दिमाग में सवाल आता है कि मेरी एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो कितनी रहेगी और मुझे किस प्रकार करना है। तो चलिए पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी कि आवेदन की जितनी भी एक फ़ीस तय की गई है उसके बारे में। दोस्तों UR, SEBC और EVS कैंडिडेट्स को 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी होगी, जिसके अलावा जो GST होगी वो इसके अलावा होगी। और इसी के साथ SC और ST कैंडिडेट को मात्र 250 रुपये की फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी होगी। आप ये एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, ड्राफ्ट के माध्यम से भी, मनी ट्रांसफ़र के माध्यम से भी। दोस्तों इसके साथ इन्होंने यहाँ एक और नियम जोड़ा है जिसमें इन्होंने कहा है कि आपकी फ़ीस एक बार जमा होने के बाद किसी भी माध्यम से या किसी भी वजह से दोबारा रिफ़ंड नहीं कराई जा सकती, यानी कि वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तब भी और नहीं करना चाहते हैं तब भी अपनी फ़ीस को सोच समझ कर पे करें, क्योंकि उसके बाद कोई किसी भी प्रकार का रिफ़ंड नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप गूगल के माध्यम से www.getcogujarat.com के माध्यम से, यानी कि www.getcogujarat.com के माध्यम से इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन का तरीका आप आसानी से वेबसाइट के माध्यम से ही समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी लाभकारी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि